नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत को एक उपलब्धि हासिल हुई है। भारत को एक और रामसर स्थल मिल गया है। भारत की एक और झील को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है। कुल मिला के भारत में अब 94 रामसर स्थल हो गए हैं। आइए जानते हैं नया रामसर स्थल क्या है, ये कहाँ पर स्थित है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। साथ में हम रामसर समझौते से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ साथ बिहार में स्थित सभी रामसर स्थलों के नाम और वो कब जोड़ेगा ये भी बताएंगे। पीडीएफ फ्री दी जाएगी, आप स्क्रीन पर नंबर दिखेगा उस पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं भारत के 94 रामसर स्थल के बारे में। 94 नंबर का या 94th नंबर का जो रामसर स्थल है उसका नाम है गोगा बील झील। गोगा बील झील जो है ये कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। गोगा बील झील को 30 अक्टूबर 2025 को रामसर स्थल का स्टेटस प्रदान किया गया और इस प्रकार ये भारत का 94 रामसर स्थल बन गया है। इससे पहले भारत में कितने रामसर स्थल थे? 93 थे और इसको मिलाकर अब कितने हो गए हैं? 94 हो गए हैं। गोगा बील झील कहां पर है? कटिहार जिला बिहार में स्थित है। याद रखना ये बिहार की 6वीं रामसर स्थल है। ये बिहार की कौन सी रामसर स्थल है? 6वीं रामसर स्थल है। आगे मैं वीडियो 6 स्थलों के या 6 के 6 रामसर स्थल जो बिहार के हैं उनके नाम बताऊंगा। अगर हम बात करें गोगा बील जो है झील, ये गंगा और महानंदा नदी के बीच में स्थित है। गंगा नदी और महानंदा नदी के बीच में गोगा बील झील ये आपको देखने को मिलती है। ये ऑक्सबो झील है। ये कौन सी भी झील है? ऑक्सबो झील है और इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर स्थल घोषित किया गया है। कौन से नंबर का? 94th नंबर का भारत का। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं गोगा बील झील जो है उसके बारे में। कुछ चीजें तो आपने जान ही ली हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस राज्य में है, तो ये बिहार में है। किस जिले में है? कटिहार जिले में स्थित है गोगा बील झील। एक कौन से प्रकार की झील है? ऑक्सबो प्रकार की झील है। मानसून में दोनों नदियों से जुड़ जाती है। इसका विस्तार जो है दोनों नदियों के बीच में है। तो जब वर्षा होती है, जब मानसून आता है तो इसमें नदी का पानी और आसपास का पानी भर जाता है, तो दोनों नदी में एक प्रकार से कनेक्ट हो जाती है। किस झील की बात कर रहे हैं? गोगा बील झील की बात कर रहे हैं। ये बिहार की पहली कम्युनिटी रिजर्व आर्द्रभूमि है। इसकी खास बात क्या है? इसका जो संरक्षण है, इसका जो रखरखाव है, आसपास रहने वाले समुदाय के द्वारा किया जाता है, आसपास रहने वाले कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये बिहार की पहली ऐसी झील है जो रामसर स्थल बनाई गई है और जिसे कम्युनिटी के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है। गोगा बील झील जो है इसमें प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं, जलीय पौधे देखने को मिलते हैं और मछलियों की समृद्ध जो है विविधता देखने को मिलती है। आसपास रहने वाली कम्युनिटी यहां मछली पालन करती है और अब साथ में ये इसके संरक्षण पर भी ध्यान देगी। कीटनाशक और उर्वरक का उपयोग, अतिक्रमण और मवेशियों की चराई इसको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उम्मीद है कि रामसर स्थल बनने के बाद इसके खतरे को कम किया जाएगा और इसके संरक्षण को बढ़ाया जाएगा। मत्स्य पालन में इसका उपयोग किया जाता है, सिंचाई में उपयोग किया जाता है और स्थानीय समुदाय जो है अपनी जीवन से जुड़ी अन्य गतिविधियां भी इस झील के माध्यम से पूरी करती हैं। तो इस झील का महत्वपूर्ण महत्व है, ये आपको याद रखना है। यहां पर एक कैटफिश भी पाई जाती है जो यहां पर पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजाति है। अब गोगा बील जो झील है इसके बारे में आपने महत्वपूर्ण चीजें जान ली। अब हम क्या करते हैं, बिहार में जो, उससे पहले एक बात करते हैं। एक मैंने आपको बताया ना ऑक्सबो झील क्या कहलाती है। आपसे अगर कोई एग्जाम में पूछ ले या नॉर्मली आपको बताना पड़े ऑक्सबो झील क्या होता है, ऑक्सबो झील ऐसी झील को कहा जाता है जो यू आकार की होती है।
कैसे आकार की होती है? यू आकार की होती है। और जो नदी के घुमावदार, जब नदी विसर्प बनाती है, नदी जब सांप की तरह इस तरीके से चलती है, तो ये जो यू आकार की ये घाटी देख रहे हैं या यू आकार का जो विसर्प देख रहे हैं, जब ये एक प्रकार से यहां पर पानी जो इकट्ठा हो जाता है, कब? बरसात के समय पे, या नदी जब सीधा मार्ग ले लेती है, तो यहां पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है, इसे ही कहा जाता है यू आकार की जो विसर्प या यू आकार की घाटी, और इसे ही कहा जाता है ऑक्सबो झील। तो ऑक्सबो झील यह तब बनता है जब नदी अपने रास्ते को क्या कर लेती है? सीधा कर लेती है, और पुराना घुमाव अलग होकर एक स्थिर जल निकाय में बदल जाता है, और इसी स्थिर जल निकाय को ऑक्सबो झील कहा जाता है। और इसी का उदाहरण है गीगा बील झील, जिसे बिहार का छठवां रामसर स्थल बनाया गया है। उम्मीद है आप ये चीज कनेक्ट कर पाए होंगे, और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज जरूर करें। अगर आपसे बोला जाए कि बिहार में टोटल कितने रामसर स्थल हैं, तो बिहार में टोटल वर्तमान में 6 रामसर स्थल हैं, जिनमें से 3 2025 में जोड़े गए। सबसे पहला कबर झील, जो बेगूसराय जिले में है, इसे 2020 में रामसर स्थल बनाया गया था। नागी बर्ड सेंचुरी, इसे 2024 में बनाया गया था, जमुई जिले में है बिहार के स्थित। नकती बर्ड सेंचुरी ये भी जमुई में है, इसे भी 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। गोकुल जलाशय बक्सर में है। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है। इन दोनों को 2025 में ही किया गया। और तीसरी 2025 की क्या है? गोगा बील झील, जो कटिहार जिले में है, इसे भी 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो अगर आप देखें तो रामसर स्थल टोटल बिहार में 6 हो गए हैं, और बिहार रामसर स्थलों की संख्या के आधार पर तीसरा राज्य बन गया है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में, और तीसरे नंबर पर बिहार आता है, जहां पर 6 रामसर स्थल हो गए हैं। 2025 में 3, 2024 में 2 और 2020 में 1। नाम याद रखना, कबर झील, नागी बर्ड सेंचुरी, नकती बर्ड सेंचुरी, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबील झील, ये सारे रामसर स्थल बिहार में स्थित हैं। ये आपको याद रखना है। याद रखना, उदयपुर झील जो है ये पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर से राजस्थान कंफ्यूज मत हो जाना, उदयपुर शहर राजस्थान में है, जबकि उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है, और एक रामसर स्थल है। यह आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं रामसर समझौते के बारे में। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि रामसर समझौता ये कन्वेंशन है आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा। जो दलदली भूमि होती हैं, जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण जलाशय होते हैं, उन्हें वेटलैंड्स कहा जाता है। और इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर में एक समझौता किया गया, जिसे रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौते के रूप में जाना जाता है। कब किया गया? 2 फरवरी 1971 में किया गया। इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। रामसर कहां पर है? रामसर ईरान में है। यह भी आपको याद रखना है। और रामसर समझौता कब हुआ था? यह आपको याद रखना है, 2 फरवरी 1971। रामसर स्थलों की सूची में भारत के टोटल कितने स्थल हो गए हैं? 94 हो गए हैं। यह भी आपको याद रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, भारत के जो महत्वपूर्ण स्थिति है रामसर स्थलों के रूप में, उसके बारे में जान लेते हैं। भारत में रामसर स्थलों की स्थिति। भारत में कुल रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 94 हो गए हैं। कुल क्षेत्र पर लगभग 13.6 लाख हेक्टेयर में भारत के रामसर स्थल फैले हुए हैं, जो 94 हैं। भारत की वैश्विक रैंक देखी जाए तो भारत 3rd नंबर पे है। सबसे ज्यादा यूके में 176 रामसर स्थल हैं।
दूसरे नंबर पर मैक्सिको है जिसमें 144 हैं, और तीसरे नंबर पर आता है भारत जिसमें 94 हैं। भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा को 1981 में किया गया था। 1981 में चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है उसे भारत का पहला रामसर स्थल बनाया गया था। उसी के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में रामसर स्थल बनाया गया था। अगर हम बात करें भारत ने रामसर समझौते पर हस्ताक्षर कब किए, तो रामसर कन्वेंशन में भारत की जो सदस्यता है वो 1982 है, ये याद रखना। 1971 में समझौता हुआ, उसके 10 वर्ष बाद पहले हमने रामसर स्थल को चेक करके देखा, डेमो लेके देखा, और 1981 के 1 वर्ष बाद 1982 में हमने रामसर समझौते पे समझौता किया या उस पे हस्ताक्षर किए। तो याद रखना रामसर कन्वेंशन में भारत की सदस्यता 1982। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल कब बने, 1981। ठीक है, भारत में रामसर स्थल कितने हैं, 94। भारत दुनिया में कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूनाइटेड किंगडम 176 रामसर स्थल, दूसरे नंबर पे मैक्सिको 144 रामसर स्थल, तीसरे नंबर पे भारत 94 रामसर स्थल। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अगर एग्जाम में आप देखें तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत का 94 रामसर स्थल कौन सा है, आपका जवाब होगा गोगा बील झील, कटिहार, बिहार। भारत की पहली कम्युनिटी रिजर्व झील कौन सी है, गोगा बील झील जो है, इसके बारे में याद रखना। बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं, टोटल 6 रामसर स्थल हो गए हैं बिहार में। भारत में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे, 1982 में किए थे। भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है, 94 हो गई है। भारत का वैश्विक स्थान रामसर स्थलों की संख्या में किस नंबर पे है, भारत तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, दूसरे नंबर पे मैक्सिको, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा इंडिया। ये इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। उम्मीद है कि वीडियो ठीक लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।